स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले उस पर गौर कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्डर, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को किस तरह से हम शो करेंगे। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि उसका यूज डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस होता है। फिर हम एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे कि जो भी एलिमेंट्स है वो कहाँ से रिलेट करता है, कहाँ पे रहता है, कहाँ नहीं रहता है, उसको देखेंगे। सेकंड पॉइंट में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, उसके बारे में स्टडी करना है डिटेल्स में, जो कि हमारा रो मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ऐसे भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसके बारे में हमें डिटेल्स में स्टडी करना है, और लास्ट में हमें उनका ऑपरेशन करना है। ठीक है, थर्ड में क्या है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब क्या, ऑपरेशन का मतलब क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे ऑपरेशन में आएगा। मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, वो हमें अच्छे से पढ़ना, स्टडी करना है, जो कि हमारे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है। इसे कर लिए अगर अच्छे से तो चैप्टर जो 4 है ना, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा कंप्लीट। सारा डिपेंड इस पे करता है, और इसको जानने के लिए हमें तो बेसिक समझना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक नहीं हुआ तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, साथ में बेल आइकन को बजा देना, घंटी को बजा देना। क्यों? क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले बेल घंटी ज़रूर बजा दें, जिससे फ्यूचर में मेरा वीडियो, ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। तो चले फिर कहाँ, मैथ्स की राह में खोने। तो आज का सबसे पार्ट 1 का फर्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसे देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारा? अ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। मैट्रिक्स कैसा, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होगा और उसके अंदर में नंबर होगा और फंक्शन होगा। एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है, कोई भी नंबर और फंक्शन को अरेंज करना किसी बॉक्स के अंदर में, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। किस तरह से अरेंज होगा? तो देखो, अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में किसी बॉक्स के अंदर में नंबर और फंक्शन को अरेंज करेंगे या कोई सिंबल को, तो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। उसके बाद और एक चीज है हमारा, इन विच इच रोज शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इच कॉलम शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है वो भी बताते हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, हमें रो और कॉलम को समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो देखो, कोई भी नंबर और फंक्शन अगर हॉरिजॉन्टल, यह कैसा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी नंबर और फंक्शन अरेंज है तो उसे कहेंगे हम रोज, ठीक है। और कोई भी नंबर और फंक्शन अगर वर्टिकल लाइन में, ठीक है, वर्टिकल लाइन में अरेंज है तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे कॉलम्स। कॉलम्स, ये तो हमें समझ में आ गया रोज कैसे होता है, कॉलम्स कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स को समझने के लिए। जैसे कि राम है, मोहन है और सोहन है, ठीक है, पेन और पेंसिल। मान लो राम के पास 2 पेन है और 3 पेंसिल है, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही, राम के पास है ना, तो राम के पास 2 पेन और 3 पेंसिल है। मान लो मोहन के पास 1 पेन है, 1 पेंसिल है, तो कैसे लिखेंगे? मोहन ये है, मोहन के पास 1 पेन 1 पेंसिल है। और उसी तरह से सोहन के पास मान लो एक भी पेन नहीं है,
ठीक है, लेकिन पेंसिल तो 2 है मान लो, तो इसके पास एक भी नहीं मतलब 0 है, और पेंसिल कितना है मान लो 2 है। तो इस तरह से अरेंज करेंगे, है ना। तो देखो ये तो राम का हो गया कहानी, ये मोहन का कहानी, और ये सोहन का कहानी, ठीक है। और इसी कहानी को अगर मैं एक रेक्टेंगुलर मतलब ब्रैकेट के अंदर में रख दूं, इसी कहानी को कहाँ रख दिए, ब्रैकेट के अंदर में। इसी ब्रैकेट के अंदर का ये जो नंबर्स है या फिर कोई फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीजें है ना, कोई भी नंबर है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मैट्रिक्स। यही हमारा मैट्रिक्स है। कैसे, देखो ये जो नंबर है ना इस तरह से अरेंज है, इस तरह से है ना, ये रो है, ये 1 1 ये रो है, ये क्या है 0 2 ये भी क्या है रो है। तो ये देखो ये पहला रो है तो इसे R1, ये सेकंड में है तो ये R2, ये थर्ड में है तो ये हो गया R3। अब देखो ये वाला पोर्शन में ये वाला है ना, ये कैसे है, वर्टिकल लाइन में। ये सारे नंबर्स कैसे अरेंज है, वर्टिकल लाइन में, इस तरह से 2 2 1 0 है ना, कैसा वर्टिकल लाइन। तो इसे हमारे क्या कॉलम, पहला कॉलम है ना, ये सेकंड में है तो ये सेकंड कॉलम, तो ये हमारे कॉलम हो गया, ये हमारे रोज हो गए। और ये इसके अंदर में एक ब्रैकेट के अंदर में, कोई भी ब्रैकेट के अंदर में क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर मतलब ब्रैकेट के अंदर में कोई भी नंबर हो और फंक्शन हो तो उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ देखो क्या बोला है, इन विच ईच रोज शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि जितने भी रोज होंगे उसमें अगर पहले रोज में 2 एलिमेंट है तो सेकंड में भी 2 होगा और थर्ड में भी होगा। मतलब जितने भी रोज होंगे, उसी तरह से जितने भी कॉलम्स होंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होगा, तभी वो मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो यहाँ पे 2 कॉलम है तो 2 कॉलम, पहले कॉलम में कितना एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब होता है उसके अंदर में जो भी वैल्यू होगा, जो भी नंबर्स होंगे या फिर फंक्शन होंगे उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो कितना है इसमें, पहले कॉलम में कितना है 1 2 3 नंबर्स है, तो 1 2 3 है तो सेकंड में भी 3 ही होगा, अगर नहीं हुआ तो मैट्रिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 इसमें भी है, मतलब ये मैट्रिक्स है हमारा। अगर ये इस तरह से होता तो मान लो 1 0 2 -1 0 या मान लो 2, ठीक है, ये तो है, यहाँ पे नहीं होता। तो इसको देखो है ना, कॉलम से देखते हैं। कॉलम में पहले कॉलम में 2 एलिमेंट है, सेकंड में भी 2 है, ये हमारा C1 C2 ये C3, ये हमारा R1 ये हमारा R2 है ना। तो देखो इसमें हमारा 2 एलिमेंट है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में 2 एलिमेंट है, लेकिन कॉलम थर्ड में 2 एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे यहाँ का जो एलिमेंट है वो गायब है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये मैट्रिक्स ही नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहे वो रो का हो या कॉलम का हो, उसके जो एलिमेंट्स होंगे इक्वल होंगे। इच रोज, जितने भी रोज हैं सभी के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इस कॉलम्स सभी के एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे रो का भी देख लो, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है रो में, तो सेकंड वाले रो में 3 एलिमेंट है ही नहीं, मतलब ये क्या मैट्रिक्स है नहीं, ये है ना, ये मैट्रिक्स है बट ये नहीं है। मैट्रिक्स हमें समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब इसके थोड़ा सा यूजेस देख लो, इसको डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो हमारे डाटा को रीड करने के लिए, मतलब डाटा को क्या है एनालाइज करने के लिए, या फिर जैसे कि कोई भी ग्राफ होता है हमारा कैसे बनता है, मैट्रिक्स की हेल्प से ही ये सब हमारे बनाए जाते हैं। उसके बाद फिजिक्स रिलेटेड एप्लीकेशन होता है, जैसे क्वांटम मैकेनिज्म में होता है हमारे यूजेज। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है यूजेज, ऑप्टिक्स में होता है यूजेज। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारा किरचॉफ्स लॉ जो होता है करंट और वोल्टेज का, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूजेज किया जाता है, ठीक है। इतने सारे चीज़ों में, उसके बाद मैं तो इम्पॉर्टेंट पार्ट भूल गया, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में हमारा मैट्रिक्स का यूजेज होता है, जो कि कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यूजेज हमारे। अब हम ऑर्डर को समझते हैं कि ऑर्डर क्या है। इस सब को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बेसिक का पार्ट है। बेसिक नहीं समझोगे तो ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बेसिकली ऑर्डर क्या होता है,
ठीक है। और ऑर्डर को कहाँ हम रखते हैं, जो भी मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स के राइट साइड में बॉटम पार्ट में हमारा कौन होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर को शो करते हैं, ठीक है, बॉटम पार्ट में राइट साइड में। ऑर्डर क्या है एक्चुअली, देखते हो ना, कारपेंटर जब कोई चीज़ का मेज़र करता है, लंबाई चौड़ाई या बेड का या फिर कोई भी लकड़ी का, तो कैसे बोलता है 6x2 है ना, लंबाई 6 से चौड़ाई ऐसे करके बोलता है हमारा। उसी तरह से जो है, जैसे मैं भी क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पे जब मुझे कोई चीज़ मेटल का मेज़रमेंट करना होता था, तो इसी तरह से मेटल का भी मेज़रमेंट करते थे कि उसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, 2/6 का ये साइज़ का है प्लेट, इतना साइज का प्लेट है, 6/5 का प्लेट है, ऐसे करके 6/5 का, ठीक है, उसका थिकनेस या फिर हाइट, लंबाई ऐसे करके मेजर करके बताते थे। उसी तरह से मैट्रिक्स को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 2/2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स है, ठीक। वहाँ तो लंबाई चौड़ाई को शो करते थे, यहाँ पे रोज एंड कॉलम को शो करते हैं, ठीक है। ऑर्डर में यहाँ पे क्या शो होता है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक मैट्रिक्स लिखा था 5 2 3 2 3 0 1 3, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक। इस मैट्रिक्स में अब देखो रोज एंड कॉलम्स को काउंट करो। ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, रोज आता है, फिर कौन आता है, कॉलम्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो है ना, कितना रोज है, ये हमारा एक R1, ये हमारा 2 R2, ये हमारा R3, है ना। इस तरह से जब अरेंज हो नंबर इस तरह का लाइनिंग में, उसे हम रोज कहते हैं। अब देखो इस तरह का जो नंबर में अरेंज हो उसे क्या कहेंगे, कॉलम। तो ये हमारा C1 और ये हमारा C2, ये हमें C1, ये हमारा C2, है ना। तो रोज एंड कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 3। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, कोई भी मैट्रिक्स के राइट साइड में बॉटम पार्ट में, तो राइट साइड ये हो गया, बॉटम पार्ट ये हो गया 3, कितना हमारा रोज है 3, कॉलम कितना 1 2 इंटू 2। इस तरह से हम ऑर्डर को शो करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, आई नो, ठीक है। अब जब ऑर्डर को शो कर लिए तो अब समझ लेते हैं नॉर्मली ऑर्डर क्या है। जो नॉर्मली ऑर्डर है ना, वो क्या है पता है, वो हमारा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। देखो यहाँ पे जो ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा उससे रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो आएगा हमारे पास। तो ऑर्डर को हम डायरेक्टली इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको मल्टीपल कर दो, क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे देख लो कितना एलिमेंट्स है इसके अंदर में। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर और फंक्शन जो मैट्रिक्स के अंदर में लाइज कर रखा है, यहाँ पर लाइज है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 एलिमेंट्स है। इसी तरह से हम एलिमेंट्स निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये भी पता चल गया हमें कि क्या क्या होता है। अब इसके एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं कि क्या होता है। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, हाँ और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो है ना मैट्रिक्स, ये हमारा सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। और मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ये हमारा प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है। अब देखो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अब देखो किसी का भी एड्रेस होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई नंबर हो, ठीक है, कोई पर्सन हो, मतलब कोई भी डॉग हो, सबका होता है क्या एड्रेस। अब बोलेंगे किसी फन्ना व्यक्ति को भाई उठा के ले आओ, नाम बोले भाई राम को उठा के ले आओ, नाम बताया मैंने राम, उस उठा के ले आओ। अब कहाँ से लाएं उठा के, है ना, उसका घर तो होना चाहिए ना, कोई एड्रेस तो होना चाहिए ना। मोहन को उठा के ले आओ, भाई कहाँ से लाएं, एड्रेस तो बताओ उसका। जब तक उसका एड्रेस नहीं बताएगा प्रॉपर, तब तक उसको उठा के नहीं ला सकते हम। तो एड्रेस होता है। तो देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है इसका क्या एड्रेस है, अब उसे समझते हैं। जनरल फॉर्म को समझने से पहले हमें एड्रेस को समझना पड़ेगा। तो देखो एड्रेस क्या है उसे देखते हैं। पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं, यही मैट्रिक्स लेते हैं 5
2 3 0 1 3। ये क्या है हमारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, है ना। एक बात बताओ, ये जो 5 है कहाँ पे लाइज है, कहाँ पे लाइज है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाइज है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो इस मैट्रिक्स का मैं कोई नाम ले लेता हूं, ए मैट्रिक्स। और एक चीज मैं बताना भूल गया था, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और उसके अंदर में जो भी एलिमेंट है उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, लेटर्स मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उस लेटर का बात कर रहा है, किसी को प्रेम पत्र देना वो वाला लेटर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने मान लो ये मैट्रिक्स जो है ए ले लिया, ठीक है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया, तो इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स हो ना उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अगर मैं इसके अंदर में जो भी एलिमेंट होगा वो स्मॉल ए से, अगर मैंने कोई बी मैट्रिक्स लिया तो उसके अंदर में जो भी एलिमेंट होगा वो स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। अगर सी मैट्रिक्स लिया तो अलग अलग नाम ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेनिफिशियल जो होता है वो जिस एलिमेंट का हम मैट्रिक्स लिए हैं, सॉरी जिस लेटर का मैट्रिक्स लिए हैं उसी लेटर का एलिमेंट लो। अब देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया तो इसका जो नाम होगा ये पहला वाला क्या है, देखो पहला रो पहला कॉलम, मतलब इसका जो नाम होगा ये वाले का 5 का A11। A11 क्यों देखो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के लिए 1, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड में कॉलम कहाँ होता है, कॉलम का पोजीशन क्या होता है, सेकेंड में, फर्स्ट पोजीशन में कौन होता है, रो होता है, तो ये और ये 1 1। अब देखो ये 2 का पोजीशन क्या है, इस 2 का पोजीशन क्या है हमारा, देखना कौन सा है, रो, फर्स्ट रो है, तो ए एलिमेंट तो ए ही है हमारा, लेकिन पोजीशन क्या है इसका, एड्रेस क्या है, तो देखो रो फर्स्ट है ना, पहले रो को लेंगे तो फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड है, तो ये सेकंड में, तो इसका जो नाम होगा सेकंड वाले, ये पहला A11, इसका हो जाएगा A12। अब इसमें देखो ये 3 का पोजीशन क्या है, तो देखो कौन सा रो है, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा A21, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब फिर देखो 0 का कौन सा रो है, सेकंड, तो A2, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, रो सेकंड कॉलम सेकंड, तो A22। अब ये देखो R3 का मतलब क्या है, ये कौन सा है, रो 3 है ना, मतलब A3 हो गया। अब कॉलम कौन सा है, फर्स्ट A31, और ये हमारा A32। तो बेसिकली इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर इसके एड्रेस से हमें डिनोट करना होता है तो कैसे, A11 A12 A21 A22 A31 A32, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसके एड्रेस को, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं 5 3 2 1 4 0 -2 5। अब देखो इसमें कितना रो है, 1, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये वाला पूरा R1, ये R2, कॉलम कितना है, C1 C2 C3 एंड C4। देखो ये जो है ना R1 R2 C1 C2 C3 ये देना ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, कॉलम थर्ड एंड कॉलम फोर्थ। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, 2 रो है तो पहले रो को 2 into कितना कॉलम है 4, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/4।
ठीक है, 2/4। टोटल एलिमेंट पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। अब देखो इसका एड्रेस मैं पूछ लिया कि फलना एलिमेंट का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो देखो A11 A13 कर लेते हैं, A21 कर लेते हैं, A51 कर लेते हैं, 51 नहीं 31 कर लेते हैं, A24 कर लेते हैं, A34 कर लेते हैं, A21। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसका एड्रेस क्या क्या है। अब कितना इजी है इसका एड्रेस, है ना, सो सिंपल। A31 तो A31 तो सबसे पहले A31 का मतलब क्या है, इससे ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में। तो A31 मतलब कौन सा रो है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो इसमें जाना है। कॉलम कितने में जाना है, थर्ड में, 1 2 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 2। अब देखो यहाँ पर A21 रो कौन सा है, सेकंड है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, रो सेकंड, ये हो गया। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो 2 1 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है 4। A31 है ना, तो कॉलम तो फर्स्ट है ना, कॉलम तो फर्स्ट है, लेकिन रो कितना है, थर्ड। यहाँ पे लाइज कर रहा क्या, यहाँ तो है ही नहीं। तो इस एलिमेंट का इस मैट्रिक्स में कोई स्थान है, कोई प्लेस है, एड्रेस है, नहीं है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से लिख देंगे इसको। अब देखो 2 4 मतलब रो कितना है, सेकंड, कॉलम कितना है, फोर्थ, कॉलम फोर्थ, ये हो जाएगा 5। उसके बाद कॉलम थर्ड, अगेन यहाँ पर सॉरी रो कितना है, थर्ड है अगेन, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हमारा है ही नहीं, यहाँ पे रो थर्ड है ही नहीं, हमारा सेकंड तक है, थर्ड है ही नहीं, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब 2 1 देखो, रो सेकंड हो गया, और 1 2 1 तो लिख चुके हैं, इसको 3 कर लेते हैं, 2 3 तो सेकंड ये हो गया, और कॉलम थर्ड ये हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, एड्रेस का। अब हम इसके जनरल फॉर्म को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। A इक्वल टू AIJ, और यहाँ पर M × N, मतलब जो ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ रोज को M से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को N से डिनोट। सबसे पहले ना इसमें कौन क्या होता है उसे पहले डिनोट कर लेते हैं, मतलब वो बता देते हैं कौन क्या होता है, या फिर बाद में बताते हैं, पहले इसको एक्सप्रेस कर देते हैं कि इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो A इक्वल टू क्या है, IJ क्या है, पहला जो I होता है वो नंबर ऑफ रोज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, और जो J क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम्स, मतलब कॉलम्स के नंबर को डिनोट करेगा। तो देखो जो पहला वाला होता है क्या होता है, अभी तो बताए हम लोग, है ना, A11 होता है, सेकंड फर्स्ट रो में ही जाएगा, A12 होता है, फर्स्ट रो ही होगा, कॉलम थर्ड A13 होता है, ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, N तक जा रहा है। नंबर ऑफ जो कॉलम है वो कहाँ तक जा रहा है, बहुत दूर, इनफाइनाइट, N तक जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, A रो तो सेम है हमारा, फर्स्ट ही है, चेंज कौन हो रहा है, कॉलम हो रहा है, मतलब यहां पर कौन आ जाएगा, N। अब यहां पे देखो अगर नीचे आते हैं तो कौन सा रो हो गया हमारा, ये तो फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड रो में जा रहे हैं हम लोग। अब तो सेकंड रो में आ गया तो 2 है ना, सेकंड रो में आ गया तो 2, लेकिन कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, ये हमारा 2 2 हो जाएगा, क्योंकि रो भी सेकंड और कॉलम भी सेकंड,
ये रो तो सेकंड ही है लेकिन कॉलम थर्ड है। डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा A2 और कहाँ तक? एन तक। उसी तरह से अगर मैं नीचे तरफ डॉट डॉट करते हुए आ जाऊं नीचे तरफ, है ना, तो कौन चेंज हो रहा है नीचे तरफ? रोज, है ना, उसके रो चेंज हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए, कहाँ तक जा रहा है? रो हमारा एम तक जा रहा है, एम तक चेंज होते हुए जा रहा है, तो ये एम हो गया। लेकिन कॉलम कौन सा है? कॉलम तो एक ही है ना, वही कांस्टेंट है, वो कौन सा? 1। उसी तरह से यहां पर भी हमारा कॉलम कौन सा है? सेकंड। कौन चेंज हो रहा है? रो सेकंड, हमारा रो चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? AM2। इसी तरह से यहां पर भी हो जाएगा हमारा AM3। अब देखो यहां से तो ये हमारा इधर से और इधर से ये, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा, तो रो चेंज हो रहा। राइट से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो हमारा कॉलम चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या, दोनों ही चेंज हो रहा है इस जगह पे। तो AM ऑर्डर क्या हो जाएगा? M इंटू में N। ये हमारा जो है, कोई भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से उसके नंबर को अरेंज करके शो करेंगे। अब जान लेते हैं हम यहाँ पे कि कौन क्या है। वेर, अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कैपिटल लेटर में होता है, यहाँ पर और एक बार लिख देता हूँ, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, फिर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद M जो होता है, M हमारा वो होता है नंबर ऑफ, अभी बताएं, नंबर ऑफ, पहले कौन है? रो, तो नंबर ऑफ रोज। N क्या होता है हमारा? सेकंड में है, तो सेकंड में कौन होता है? कॉलम्स, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड I हमारा क्या होता है? I हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज। रोज में नंबर्स, जो एलिमेंट्स का नंबर है वो I रिप्रेजेंट करता है। अब J हमारा क्या है? ये हमारा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम्स, मतलब कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है उसका नंबर, ठीक है, उसका नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है? J रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा जो होता है जनरल फॉर्म होता है, मतलब इस तरह से मैट्रिक्स को हम शो करते हैं। अब देखो जनरल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आता है मैट्रिक्स को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें ना क्या बताना, A12 का वैल्यू बताना है, ठीक है, और ज़्यादा डिस्क्राइब इसी पे करना ही नहीं था, सिर्फ A12 का वैल्यू बताना था। लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा, सारा वैल्यू निकाल के बताऊंगा। एक्चुअली आंसर तो बस इतना ही था, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, ठीक है। और इसे ध्यान देना, ये 2015 में आ चुका है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है उसे लिख लो। ए वैल्यू क्या है? Aij जो है मैट्रिक्स हमारा 2/2 ऑर्डर का है। तो 2/2 ऑर्डर का है मतलब क्या है? 2 रो है, 2 कॉलम है ना, 2 रो। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम A11, फिर सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, ये हमारा हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। बेसिकली हमें निकालना क्या है? वैल्यू A12 का वैल्यू, और जिसमें से Aij है ना कितना दे रखा है? ये वैल्यू दे रखा है Aij का। तो यहाँ पे देखो Aij, इसे इक्वेशन 1 दे देना। Aij बराबर क्या दे रखा है हमारा? E2ix इंटू में साइन jx। अब यहाँ देखो,
आई का वैल्यू क्या है हमारा, है ना, आई का वैल्यू अगर A11 निकालेंगे, अगर मैं A11 का वैल्यू निकालूं तो आई का वैल्यू फर्स्ट में कौन है, आई है, तो आई का वैल्यू 1 है। सेकंड में कौन है, जे है, तो जे का वैल्यू कितना होगा, 1 हो गया। तो यहाँ पर पुट अप कर दो आई का वैल्यू और जे का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आई ई 2 इंटू 1 एक्स इंटू में एक्स हो जाएगा इंटू साइन जे कितना है हमारा 1 है इंटू में एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ई 2x, है ना, ई 2x इंटू साइन एक्स। A12 निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा हमारा ई, अब देखो A12 को कहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं, इस वाले वैल्यू पे पुटअप कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले वैल्यू पे। तो आई का वैल्यू कितना है हमारा, आई का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 इंटू में एक्स इंटू साइन जे, जे का वैल्यू कितना है 2, है ना, 2 और ये एक्स, तो ये हमारा कितना आ जाएगा साइन सॉरी ई 2x इंटू में साइन 2x, ये हमारा हो गया। अब देखो A13 अगर निकालना चाहेंगे तो ये अगेन A13 का वैल्यू किस में रखना है, हमें इसमें रखना है, तो ई मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ 2 इंटू में 1, तो 2x इंटू 3 किस में, जे में, तो साइन 3x, फिर A31 थोड़ा निकालना है हमें क्या निकालना, A21 निकालना था 21, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ई 2 2 ज़ा 4 और ये x इंटू में हो जाएगा साइन 1 है, तो मतलब x। अब A22 निकालना है, तो A22 मतलब 2 जे और आई का वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा E2, है ना, तो 2 2 ज़ा 4x इंटू साइन 2x, तो पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सारे वैल्यू को रख देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या है हमारा, है ना, A11 का वैल्यू क्या आया E2x साइन x, फिर A12 का वैल्यू क्या है हमारे पास E2x साइन 2x, फिर 21 का E4x इंटू में साइन x, और यहाँ पर हो जाएगा E4x इंटू में साइन 2x, ये हमारा इसका आंसर आएगा। मतलब अगर ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलता है अगर मैट्रिक्स को, तो हमारा आंसर ये आता है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये बनता है हमारा। बट इसने क्या बोला है, सिर्फ वैल्यू बोला है, राइट द एलिमेंट A12, तो हम ये सब कुछ निकालेंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ निकालेंगे ही नहीं, ये सारा चीज़ निकालेंगे नहीं, बस क्या करना है ये निकाल के रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।